47 साल तक तो बाबा साहब को कांग्रेस ने भारत रत्न नहीं दे पाई। बाबा साहब को 1952 में राया, 1954 के इलेक्शन में बाबा साहब को राया। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं में रहता तो मैं भी कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस के नाम से बोलते, वो तो उसके बाबा साहब के नाम से। बाबा साहब, मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस का विरोध में कांग्रेसी होता। उन्होंने राहुल गांधी के या सोनिया गांधी के नाम लेकर भाई ये लोग लाखों दलितों, करोड़ों मुस्लिमों, महिलाओं के आइकॉन है। हमारा जो प्रदर्शन है बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ, जो अमित शाह ने बयान दिए हैं, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, या भगवान को याद करते तो स्वर्ग में पहुंच जाते। हम अम्बेडकर उसको अमित शाह से पूछना चाहते हैं, कौन सा भगवान है जिन्होंने आज तक स्वर्ग देखा? के इतिहास में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जिस पार्टी ने भारत रत्न सम्मान से नवाजा, जिस पार्टी ने लुटियन जोन में कई भूमि पर म्यूजियम बनाकर एक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को सम्मान दिया गया, आज उसी पार्टी के खिलाफ डीएससी समाज के लोग जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी साथियों से गुजारिश है, सभी साथी ध्यानपूर्वक इस बात को सुने। यहाँ पे बात है अमित शाह का संसद के अंदर अंबेडकर वाला बयान वो चर्चा का विषय बना हुआ है और डीएससी समाज, एससी समाज के लोग इस वक्त विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें आपको, डीसी वीरेंद्र सिंह गैया के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए फिलहाल तमाम एससी समाज के लोग पहुंचे हैं और पुलिस बल भी इधर तैनात किया गया है। बता दें आपको, किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो उसको लेकर के पुलिस बल भी तैनात किया गया है और अमित शाह जो कि गृह मंत्री है देश के, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन यहाँ पर एससी समाज के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल डीसी महोदय के नाम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। अब से कुछ ही देर के बाद की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। 47 साल तक तो बाबा साहब को कांग्रेस ने भारत रत्न नहीं दे पाई। बाबा साहब को 1952 में राया, 1954 के इलेक्शन में बाबा साहब को राया कांग्रेस ने, और यही आरएसएस बीजेपी की सरकार है। इन्होंने जब संविधान लागू हुआ तो इसका पूर्ण विरोध किया था, तिरंगे झंडों को अपने पैरों तले कुचला था। ये वही मानसिकता अमित शाह ने अपनी लोकसभा के अंदर दिखा दी है कि अम्बेडकर 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 लाखों दलितों, करोड़ों मुस्लिमों, महिलाओं के आइकॉन हैं। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति को जाना जाता है तो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। तो अमित शाह से हम आज पहली बार आए हैं, हम कहना चाहते हैं चुपचाप पूरे भारत देश से माफ़ी मांग ले और चुपचाप इस्तीफा दे दे, और माफ़ी भी लोकसभा के अंदर माफ़ी मांगे। ये सरकार सभी के विरोधी है। ये सरकार, इस सरकार ने जितने भी मेरे जनरल कास्ट के गरीब आदमी है, बैकवर्ड भाई है या एससी के लोग हैं, कम आपके अल्पसंख्यक लोग हैं, किसका भला किया है? सिर्फ ये अडानी अंबानी की सरकार है और उन्हीं के इशारे पे सारा का सारा काम कर रही है। तो मैं आप मीडिया वालों के माध्यम से पूरे देश को कहना चाहता हूँ कि सारे के सारे साथी एकजुट होकर के इसका विरोध करें, क्योंकि लोकसभा के अंदर जिस अशोभनीय भाषा से, अमर्यादित भाषा से हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में जो बोला गया है, उसका सारा का सारा देश विरोध करेगा। और आज पहली बार, ये तो टेलर है हमारा, अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की बात को नहीं माना, तो आने वाले समय में और ये प्रदर्शन विकराल रूप लेगा। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जैसा भी आदेश करेगी, इस देश के दलितों को, मुस्लिमों को, जनरल समाज के 36 बरादरी के जो लोग हैं, दोबारा से फिर सड़कों पे आएंगे अगर अमित शाह जी ने इस्तीफा नहीं दिया तो। बीजेपी के नेता ये बोल रहे हैं कि बीजेपी तो बाबा साहेब की बहुत बड़ी समर्थक है, भारत रत्न के लिए उन्होंने वो किया, और दिल्ली के अंदर जहाँ जगह नहीं, वहाँ पर बाबा साहेब की लाइब्रेरी और कई एकड़ में उसको जगह सबसे पहले बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने दी। मैं एक बात आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस देश के लोगों को 1990 के अंदर 1989 के अंदर जब बहुजन समाज पार्टी के 3 MP जीत के आए थे, उसमें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी भी थी और
माननीय प्रधानमंत्री वीपी सिंह सरकार आई थी और जो कि बीजेपी के समर्थन से और इनसे चली हुई थी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे परम पूज्य हम सब के रहबर बहुजन नायक मान्यवर साहब कांसीराम जी ने अमित शाह अपने जो वीपी सिंह की सरकार थी और उनसे तीन मांग करी थी। एक तो ये कि बाबा साहब परम पूज्य बाबा साहब को भारत रत्न दिया जाए और मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है, जो ओबीसी समाज को अभी जो आरक्षण मिलना चालू हुआ है वो किसी की देन है तो मान्यवर साहब कांसीराम की देन है। और ये बोला गया था अभी जो ये रात निकाल रहे थे, जगह जगह दंगे फसाद बीजेपी कर रही थी उस टाइम अपने संगठन को लेकर, तो वो उसको रोकने के लिए ये 3 बोले गए थे मान्यवर साहब कांसीराम ने। और उसी के दम पर ये वीपी सिंह की सरकार चली थी। जब इनको बीजेपी वालों को ये पता चला कि जो ओबीसी समाज के लोगों को आरक्षण दे दिया है वीपी सिंह ने और परम पूज्य बाबा साहब को भारत रत्न दे दिया है, तो उन्होंने तुरंत इससे सरकार से इस्तीफा दे के सरकार गिरा दी थी। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बीजेपी ने तो सरकार गिराई थी, ओबीसी के लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं। परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अगर किसी ने सम्मान दिया है तो बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। आज जो आपके जितने भी बैनर बनते हैं, अगर बाबा साहब उन बैनरों पे हैं, घर घर में अगर बाबा साहब कहीं पहुंचे हैं तो वो देन है मान्यवर साहब कांसीराम की, बहुजन समाज पार्टी की और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की। आज का क्या कुछ प्रदर्शन है? आज का प्रदर्शन बहन जी ने पूरे देश के अंदर ये किया हुआ था। बहुजन समाज पार्टी ने पहले से ही ऐलान किया हुआ था कि या तो अमित शाह जी माफ़ी मांग ले इस देश से या और इस्तीफा दे दें, वरना बहुजन समाज पार्टी सड़कों पे उतरेगी। तो हमारे जितने भी साथी यहाँ पहुँचे हैं, मैं उनका भी पहुँचने पे धन्यवाद करता हूँ कि साथी सारे के सारे यहाँ पहुँचे। मैं सभी से चाहता हूँ कि आने वाले समय भी और विकराल रूप में इकट्ठे होंगे। और ये राष्ट्रपति के ज्ञापन था और डीसी साहब के माध्यम से। संविधान चौक से शुरू किया। आज हम यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के आगे खड़े होकर करेंगे, उसके बाद विज्ञापन देंगे। आज हमारा जो प्रदर्शन है बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ, जो अमित शाह ने बयान दिए हैं, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, या भगवान को याद करते तो स्वर्ग में पहुंच जाते। हम अम्बेडकर उसको अमित शाह से पूछना चाहते हैं, कौन सा भगवान है जिन्होंने आज तक स्वर्ग देखा है या किसी आदमी ने स्वर्ग देखा? तो आज हमारे प्रशासन के बीच में हम खड़े हैं, पर बताएं भाई स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग हमारा आज है, दलितों का स्वर्ग आज है, जिन्होंने बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए, पानी पीने का अधिकार दिया। हमारे संविधान के अंदर जो भी हमारा संविधान के अंदर बाबा साहब ने जो भी हमारे कानून बनाए वो दलितों के फेर में बनाए और हमारे लिए बाबा साहब एक भगवान हैं। हम भी भगवान इसी को मानते हैं। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी ये बोल रही है कि कांग्रेस के नेताओं के बारे में बोला गया था, उनको समझाते हुए। तो उन्होंने कांग्रेस के नेताओं में रहता, तो मैं भी कांग्रेसी हूँ। कांग्रेस के नाम से बोलते, वो तो उसके बाबा साहब के नाम से। बाबा साहब, मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस के विरोध में कांग्रेसी होता था। उन्होंने राहुल गांधी के या सोनिया गांधी का नाम लेकर भाई ये लोग कर रहे हैं, हमारे दलितों का नाम सुने तो एक यह भी फैशन होगा। फैशन एक नाम है, हिंदुस्तान के अंदर फैशन नहीं है। बाबा साहब हमारे आदरणीय भगवान है और हम मानते रहेंगे। और भगवान की जो चोट के ऊपर जो भी कोई भी प्रहार करेगा हम उसका बहिष्कार करेंगे। जय। क्या मांग करते हो आप? हम मांग करते हैं अमित शाह इस्तीफा दे या पूरी पब्लिक के सामने संसद के अंदर माफी मांगे। जब माफी नहीं मांगेगा, इस्तीफा नहीं देगा, जब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या नाम है जी अपना? राजेंद्र खंडेला। ठीक है, आप आ जाओ।